कुंडली में केतु ग्रह अगर पहले घर में बैठे हों और कमजोर हो तो व्यक्ति के जीवन में कौन सी मुश्किलें आती हैं, ऐसे लोगों को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और साथ ही केतु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, राहु और केतु के बारे में बहुत समाज में मिथक है और राहु और केतु का नाम सुनते ही, राहु केतु और शनि का नाम, तीनों ग्रहों का नाम सुनते ही आधे लोगों को पसीना छूट जाता है। ऐसा नहीं है कि राहु हर समय बुरा ही होता है, केतु हर समय बुरा ही होता है या शनि हर समय बुरा ही होता है, ऐसा नहीं है। कहा है ना कि नामी चोर मारा जाए। तो अब इन ग्रहों के साथ एक बड़ी विडंबना जुड़ी हुई है कि इनका नाम सुनते ही लोगों की धड़कन बढ़ने लगती है, जबकि हकीकत ये है, ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, यद्यद भावगते राहु केतुश्च जनने नृणाम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रच्छेदलम। ये राहु केतु जो छाया ग्रह हैं, ये जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उस ग्रह का राशिस, उसका जो बलाबल है, उसकी जो अपनी शुभ अशुभ की स्थिति है, उसी हिसाब से राहु और केतु फल देते हैं। दूसरी बात, तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में राहु केतु की अगर स्थिति है और खास करके ये अपनी नीच राशि में या नीच नवांशक में नहीं है, तो आप विश्वास करिए ये सोने की थाली में भोजन परोस कर देते हैं। ऐसा आदमी सिंहासन पर आरूढ़ हो जाता है। इसलिए केवल ये मानसिकता बना लेना करी केतु है बड़ा बुरा होगा। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, अलग अलग भावों में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में केतु है, माने लग्न शरीर भाव में केतु है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, केतु अगर पहले भाव में है तो पत्नी से संबंध अच्छे रखिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब केतु पहले भाव में होगा तो आपके सप्तम भाव विवाह भाव में राहु होगा। अब जब विवाह भाव में राहु है और हो सकता है कि वो अपनी उच्च राशि में या शुभग्रह से दृष्ट न हो, तब तो चाहे आप पत्नी हैं चाहे आप पति हैं, आपको अपने वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाना ही पड़ेगा। और लग्न में अगर केतु है तो किसी तरह का आपको गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर केतु लग्न में है तो उसकी दृष्टि भी जाएगी आपके संतान भाव पर। ऐसे में बच्चों की आदतें नहीं बिगाड़नी चाहिए और स्वयं आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको गलत संगत से बचना चाहिए। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई से लापरवाही न करें। अगर 10 मिनट भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपके मन में ये जलन उत्पन्न होनी चाहिए कि अरे मैंने तो 10 मिनट बर्बाद कर दिया, मेरा 10 मिनट तो खराब हो गया। क्योंकि जो समय आपका निकल रहा है वो फिर वापस नहीं आएगा। मन की चंचलता पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। विरोधियों से हमेशा सतर्क रहें, लेकिन इसका मतलब नहीं कि विरोधियों के नाम की माला आप जपते रहें कि मेरे अमुक 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 विरोधी हैं। नाम मत लीजिए कभी जबान पर। जो आपका विरोधी होगा उसको भगवान देख लेंगे। अगर आप दिन भर ये चर्चा करते रहेंगे कि अमुक लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, अमुक लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, तो विरोधियों की संख्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपकी लिस्ट छोटी हो जाएगी। और आप ये कहिए कि हो सकता है मेरे अंदर ही दुर्गुण हो, मेरे व्यवहार से कुछ लोग खिन्न हों, लेकिन बाकी समाज के लोग तो बहुत अच्छे हैं, मुझे प्यार करते हैं, मैं ही गलत होऊंगा, मुझसे ही कहीं गलती हो रही होगी, उसको मैं अब सुधारने का प्रयास करूंगा अगर मुझे ज्ञान आएगा कि क्या गलती है। तो अगर ये भाव आप रखेंगे तो शीघ्र ही आपके विरोधियों की संख्या सिमट जाएगी। जो लोग हर समय ये कहते रहते हैं कि अरे दुनिया में तो सब मेरे विरोधी ही हैं,
तो एक दिन ऐसा आता है कि सचमुच में उनकी आत्मा ही उनकी विरोधी हो जाती है। जिन लोगों के लग्न भाव में केतु है उनको कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, अगर केतु पर बृहस्पति की दृष्टि है, केतु पर बुध की पूर्ण दृष्टि है, केतु पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि है, तो कुछ न बिगड़ने वाला है, निश्चिंत रहिए। लेकिन केतु अगर चंद्रमा के साथ हो गया है तो आपको डिसीजन लेने में हिमालय उठाने जैसा मेहनत करना पड़ेगा। आप दुनिया को भले सही राय दे दें, लेकिन अपने लिए जब आपको डिसीजन लेना होगा तो आप हर समय अटकेंगे। ऐसे में भाई आपको चाहिए ओम सोम सोमाय नमः। अगर चंद्रमा केतु के साथ कुंडली में कहीं है तो ओम सोम सोमाय नमः का 10 माला जप आपको नित्य करना ही करना है। और कब तक करना है? जब तक आपकी डिसीजन मेकिंग पावर एकदम स्ट्रांग न हो जाए। और अगर केतु केवल है और आप परेशानियों से दो चार हो रहे हैं और केतु आपका कहीं वृषभ राशि में है या मिथुन राशि में है या नीच राशि में है, तो आपको एक ब्रह्मास्त्र उपाय बता देता हूं। डरने की जरूरत नहीं है, डरने से कोई काम नहीं बनने वाला है, मुकाबला करिए। वो क्या उपाय है? वो उपाय आजमाया हुआ है, 50 साल से आजमा रहा हूं और सब जगह सफलता मिली है, इसलिए आप भी अपना लीजिए। अगर लग्न में केतु है तो भगवान गणेश की एक अच्छी सी छवि अपने घर में विराजमान करिए और ओम गंग गणपतये नमः, ये गणेश जी का बीज मंत्र है। और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए 10 माला अनवरत आप जप करना शुरू करिए। अगर जीवन में 7 साल लगातार आपने इस मंत्र का जप कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया में केतु की क्या ताकत है, किसी ग्रह की कोई ताकत आपको 1 मिनट के लिए बदनसीब नहीं बना सकती। सिर्फ आप भगवान गणेश की शरणागति ले लीजिए, केतु आपको प्रणाम करेगा। हाँ, रही बात ये कि अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई जंतर मंतर छू छा ताबीज से काम चल जाएगा, तो नहीं चलने वाला है। क्योंकि आप अच्छी तरह से जान लीजिए, परिवर्तन जो होता है वो अंतर जगत के परिवर्तन से होता है, बाह्य जगत के परिवर्तन से अंतर नहीं होता है। अंतर जगत का परिवर्तन जो होता है वो साउंड एनर्जी से होता है। साउंड एनर्जी माने मंत्रों के द्वारा होता है। मैं कहता हूं, अगर आप किसी को गाली दीजिए तो तुरंत उसको गुस्सा आ जाएगा। अब कोई चीज आप अपने हाथ में पहन करके उसको दिखाइए, गुस्सा आ जाए, नहीं आएगा। और अगर आप किसी के प्रशंसा में 4 वाक्य बोलिए तो वो प्रसन्न होकर के आपकी मुराद पूरी कर देगा। आप कोई एक अंगूठी पहन करके उसको दिखाइए, कोई प्रसन्न होकर के आपको 100 रुपया निकाल के दे दे, नहीं ना। तो किसका असर पड़ा? साउंड एनर्जी का असर पड़ा, वाणी का असर पड़ा ना। और ये मंत्र वाणी की ही शक्ति से तो चलते हैं। साउंड एनर्जी यही तो है जो हमारे 72,000 नस नाड़ियों को खोल करके और उन्हें सकारात्मक बना देते हैं। देखिए, समस्या तो सब बता सकते हैं, लेकिन समस्या का समाधान होना जरूरी है। जब हम मनुष्य पैदा हुए हैं तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के गुणों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं केवल शुभ से निर्माण हुआ हो। शुभ से निर्माण हुआ होता तो मैं देवलोक में होता, स्वर्ग में होता, और अगर अशुभ से निर्माण हुआ होता तो मैं नरक में होता, या मैं कीट पंछी होता, सुअर कुकर होता। लेकिन शुभ अशुभ दोनों का मिक्सचर है, इसलिए मैं मनुष्य हुआ हूं। तो अशुभ को रौदना है, शुभ को बढ़ाना है, तो आप भगवान की शरणागति के रास्ते में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। भगवान से बड़ी से बताते हैं कि 5वीं मेरी भक्ति जो है वो मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास की है। तो यदि आप भी मंत्र जाप करेंगे तो निश्चित रूप से केतु क्या, दुनिया का कोई भी अनिष्ट आप एक क्षण के अंदर मिटा सकते हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य आपके मस्तक पर लिखा हो वो दूर हो सकता है। हाँ, केतु का छोटा उपाय यह है कि
कि बंदरों को नियमित गुड़ और चने आप खिला सकते हैं। अपने माथे पर केसर और चंदन घिस करके पहले भगवान श्री हरि विष्णु को, कृष्ण को, राम को तिलक लगाइए, उसके बाद अपने तिलक लगाइए। नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा करें और भगवान गणेश की पूजा करते समय ध्यान रखें कि अपने सामने आप ध्यान करें कि एक पीले रंग का बड़ा सा कमल का फूल है और उस पर गौर वर्ण गणेश जी पीला वस्त्र धारण किए हुए बैठे हुए हैं प्रसन्न मुद्रा में, और आप उनको देख रहे हैं, उनके श्री चरणों को देख रहे हैं और गणेश जी को देख देख करके आप प्रसन्न हो रहे हैं और ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जप कर रहे हैं। ये ध्यान की स्थिति लगाइए। फिर देखिए, अगर जन्म कुंडली में मंगल और शनि खराब है तो उनका भी उपाय आपको करना चाहिए। 2 रंग वाला कंबल किसी जरूरतमंद को दान करके देख लीजिए। इन सब चीजों से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।